हे भगवान, अभी एकादशी का व्रत भी करना पड़ेगा। हम तो नवरात्रि व्रत करते हैं भाई, हम एकादशी नहीं करेंगे। और मैं तो हर सोमवार जो है शिव का व्रत रखता हूँ, तो मैं ये एकादशी क्यों करूँ? एकादशी व्रत करने से होगा क्या? और मैं बचपन से ही हनुमान जी के व्रत रखते आया हूँ भैया, मुझसे तो ये हनुमान जी के व्रत नहीं छूटेंगे। मैं एकादशी नहीं करने वाला। शिव, दुर्गा, हनुमान जी ये सारे भी तो व्रत हैं, तो ऐसी एकादशी व्रत में क्या खास बात है कि एकादशी व्रत करना चाहिए? जो लोग ऐसा मानते हैं ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो इंपॉर्टेंट जानकारी जो वीडियो से रिलेटेड है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो हिंदू वैदिक पुराण शास्त्र जो हैं उन सभी में तरह तरह के व्रतों का विधान बताया गया है। जैसे कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनको उपवास करना, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनका उपवास करना, और दुर्गा का व्रत। शास्त्रों में बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी चीज़ भी बताई गई है, शिव का व्रत नहीं करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, आप देवी का व्रत नहीं करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, आप गणेश का व्रत नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, हनुमान जी का व्रत नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। शास्त्रों में सिर्फ एक ही ऐसा व्रत है जिसका पालन नहीं करने से दोस्तों हमको पाप लगता है। 5 प्रकार के भयानक पाप हम लोगों को भोगने पड़ते हैं। जितने भी प्रकार के मैंने आप लोगों को व्रत बताए दोस्तों, इन सभी व्रतों में जो सर्वश्रेष्ठ व्रत है वो है श्री एकादशी व्रत। तो दोस्तों, ये जो एकादशी व्रत है इतना 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 ज़रूरी है हम लोगों के लिए। एक बार के लिए कोई हनुमान जी का, शिव का और देवी का व्रत नहीं करे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करता, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या और ब्राह्मण हत्या, 5 प्रकार के पाप जो है जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता उसको भोगने पड़ते हैं। एकादशी में यदि कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो एकादशी वाले दिन जो अन्न होता है उसके अंदर ये 5 प्रकार के पाप वास करते हैं। कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो उससे दोस्तों क्या होता है, उसको 5 प्रकार के ये भयानक पाप भोगने पड़ते हैं, और दोस्तों इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसी हुई। तो एक बार भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, एक दैत्य भगवान के पास आया उनको मारने के लिए। उस दैत्य के साथ भगवान का युद्ध भी हुआ और भगवान जो है उसको मार नहीं पाया। भगवान जगत में एकादशी की महिमा प्रकट कराना चाह रहे थे, इसीलिए क्या हुआ, भगवान ने लीला करी और भगवान जो है क्षीर सागर में आके शयन कर गए। भगवान के शरीर से एक देवी का प्रकट हुआ, देखने में बहुत ही सुंदर थी, उनका शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। देवी ने जोर से अट्टहास किया, मतलब जोर से वो हंसने लगी। जोर से हंसने से ही दोस्तों क्या हुआ, उस दैत्य का वध हो गया, यानी कि वो दैत्य मर गया। भगवान जब निंद्रा से जागे तब देखा उन्होंने कि दैत्य मरा पड़ा है। भगवान ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है, इसीलिए तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो उस देवी ने कहा कि भगवान मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, यदि आज के दिन कोई आपका नाम कीर्तन, आपका भजन, उपवास करता है तो आज के दिन उसको क्या प्राप्त होगा, उसे साक्षात भक्ति देवी की प्राप्ति होगी। उस दिन एकादशी का दिन था, तो भगवान ने उसे वर दिया, आज के दिन कोई उपवास करता है साक्षात भक्ति देवी की प्राप्ति होगी। हाँ दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि एकादशी व्रत कैसे पालन किया जाए। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है एकादशी में। सिर्फ इस दिन आपको जो है अन्न का परित्याग करना है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का जो भी अन्न है वो नहीं खाना। आप फल खा सकते हो, दूध से बनी चीज़ें खा सकते हो। व्रत को नेक्स्ट डे जो है वो पारण किया जाता है, मतलब इस व्रत को तोड़ा जाता है। मतलब तोड़ने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगले दिन जो है इस व्रत को खोलना होता है। एक समय होता है, उस समय के अंदर ही रह के जो है अन्न ग्रहण करना होता है, तभी जो है इस एकादशी व्रत का पूरा फल जो है व्यक्ति को मिलता है। और दोस्तों, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप शिव का व्रत ना करें, आप हनुमान जी का व्रत ना करें, आप देवी दुर्गा का व्रत ना करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर हम शास्त्र के हिसाब से चले, असल में क्या है, लोगों को शास्त्र की मतलब जानकारी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं है तो शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। तो दोस्तों, ज्ञान के अभाव के चलते दोस्तों ये हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती और हम फिर भी कर देते हैं। तो दोस्तों, हम ये सारे देवी देवताओं को बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान की ये सारे के सारे देवी देवता कौन है, भगवान से प्रकट हुए, भगवान की शक्ति है। भगवान ने सबको एक डिपार्टमेंट सौंप रखा है, सबको दायित्व दे रखा है, तो भगवान की सृष्टि को संचालन कर रहे, जगत को चला रहे हैं। इन देवी देवताओं के प्रति भी हमारा बहुत सम्मान है। लेकिन दोस्तों, अगर हम शास्त्र की माने तो ये जितने भी व्रत हैं, ये सारे के सारे व्रत जो हैं, इन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो वो श्री एकादशी व्रत है। अभी जो हमने कथा सुनी उसके अंदर भगवान ने स्वयं बोला
कि यदि आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन कोई उपवास करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, तो उससे क्या होता है, उसे भक्ति देवी प्राप्त होती है। और जब हमें भक्ति देवी प्राप्त होगी तो साक्षात हमें कौन प्राप्त हो जाएंगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम सभी देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने एकादशी व्रत नहीं किया तो दोस्तों जितने भी व्रत आपने करे हैं वो सारे के सारे विफल हो जाएंगे। और यदि कोई एकादशी का व्रत करता है तो जितने भी देवी देवता है उनका जो व्रत होता है, उन व्रत का पालन करने का यानी कि उन व्रतों को करने का फल एकादशी व्रत करने से ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पीछे साइंटिफिक भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है एकादशी व्रत हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम मतलब अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। हमें अगर हम साइंस की माने तो हमें महीने में 2 बार एटलीस्ट फास्ट करना चाहिए, यानी कि व्रत करना चाहिए। और ये व्रत करने से दोस्तों क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो भी तो एक तरह से हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट नहीं देते। वो सारा समय हम उसके अंदर भोजन दिए जा रहे। तो जब हम अकॉर्डिंग टू साइंस जब हम व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर को रेस्ट मिलेगा, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको रेस्ट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। यानी कि एकादशी व्रत नहीं करेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों उससे क्या होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ डेवलप होंगी, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। हमारा शरीर जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, और हमें बहुत सारी बीमारियाँ जो है हमारे शरीर में आके वास करने लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों ये ज़रूरी भी है कि हमें फास्टिंग भी करा जाए, और वो यदि हम एकादशी व्रत करें तो उससे बढ़कर कोई भी जो है उपाय नहीं है। तो इसीलिए सभी को एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते एकादशी की महिमा क्या है, कि महिमा को जान पाएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, जिससे क्या होगा, हम आपके लिए और अधिक से अधिक इसी प्रकार से डिवोशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।